नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नवाडीह में दो गुटों में हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल। योस क्लब की बैठक में कमेटी का हुआ पुनर्गठन, राजेश कुमार अध्यक्ष व गोल्डी खान बने सचिव। मधुपुर कोरोना हेल्प ग्रुप की समीक्षात्मक बैठक संपन्न। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का प्रयास रंग लाया, प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 बस दिल्ली से रवाना। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, नहीं मांगने देंगे भीख गरीबों को। प्रवासी मजदूरों की सेवा करते मधुपुर के कोरोना योद्धा। हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज देवघर ने किया वेबिनार का आयोजन। रेड क्रॉस आपदा प्रबंधन के लोग हुए सम्मानित। मार्गोमुंडा प्रखंड के बनसिमी मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूर हैं परेशान। देवघर में दीदी किचन करा रही है सैकड़ों मजदूरों को भोजन। और अब खबरें विस्तार से। बुढ़ई थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में बीती रात मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट में महबूब अंसारी की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया गया है। घटना में अब्रार व निजामुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। लोग हैं मधुपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नावाहर गांव में, जो बुढ़ई थाना के अंतर्गत पड़ता है। और कल यहां आपसी विवाद को लेकर के 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसके कारण एक की मृत्यु हो गई है और उनका पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है। ये वही घर है, महबूब अंसारी का ये मकान है, जिनकी कल मृत्यु हो गई है। गांव में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। हमने कल जब झगड़ा मारा मरी तो बिहान तो फैसला कर लेकिन की करे ना बोल मेर के बदला मेर ले दम सबने एक के बताते है ता झाके के लिए घरा से दम से मारे खातिर ले सब एक पलटन थी तम एक तरफा हमने घर हम कोई आदमी ने शेयर कोई आदमी है सब हमने की कर दली जनी बेटी जाने के लिए चलते मारी गिरे दिल के वहां टांगी बेसुला ली सब ठीक करे जेटा मिली मालो सबको फांसी ऑर्डर चाहिए यार, हमरा कुछ नहीं चाहिए। तीनों भाभी को मारा है, सबको पूरी बुरी तरह से मारा है सबने मिलकर। तीनों भाई को सबको नमाज में खींच खींच करके ले जा करके। ऐसे ही वो बिजली का तार है, वो बांस उसमें छुआ गया था, उसी को लेकर मतलब कि बहुत दिन 4-5 दिन पहले घटना हुआ था। तो गांव वाला ने इसको सलट दिया था। मेरा भाई को मेरा आंखों के सामने में मार दिया। मेरा भाई का रूह नहीं निकला था उसका। बीवी ने आके उसको बाद में टांगी ला के दिया, उस टांगी से उसको 2-4 बार फिर मारा। मरने के बाद फिर वहाँ उसका दम निकल गया। करीब 8 बजे हम यहाँ का मुखिया हुए। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। कल 8 बजे मेरा यहाँ से ग्रामीण फ़ोन किया। फिर हम यहाँ जब आए तो यहाँ देखें पूरा इंजोर्ड था सब। तो एम्बुलेंस भी यहाँ का ग्रामीण मंगवाया। एम्बुलेंस से 4 को भेजे मधुपुर। फिर थाना फ़ोन किए बूढ़े, वहाँ से फ़ोन किए मधुपुर थाना प्रभारी डीएसपी साहब को, सब आए। फिर गाड़ी हम लोग इंतज़ाम किए। गाड़ी इंतज़ाम करने के बाद फिर उसको लाश को अभी बूढ़े पहुँचवाए हैं। कल 8 बजे की बात है, 9 बजे घटना। और इलाज फिर पीछे 2 ठो इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाएँ कर दिया गया है। अभी देवघर में इलाज चल रहा है। आपका 6 जख्मी है और 1 एक्सपोर्ट हुआ है। स्थानीय मीना बाजार में एक निजी आवास में योस क्लब की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता क्लब के सचिव राशिद खान ने की, जिसमें क्लब की पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का पुनर्गठन एवं कोरोना को लेकर प्रवासी मजदूरों की सहायता पर विचार विमर्श का प्रस्ताव रखा गया। क्लब के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से राजेश कुमार को अध्यक्ष, गोल्डी खान को सचिव एवं अमेरिका यादव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राशिद खान, संजय यादव, संजय सिंह, राजेश किशोर, वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुंदन कुमार भगत, राणा चटर्जी, कन्हैया श्रीवास्तव एवं संयुक्त सचिव मोहम्मद शहनवाज उर्फ टिंकू को नियुक्त किया गया। बताते चलें कि राजेश कुमार योस क्लब के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ज्ञात हो कि योस का गठन 2014 में हुआ था। वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं कोई लोग जा रहा था फिर वो लोग जाने दिए नहीं, अपने लोगों को भी सुधरना नहीं है, अपने लोग जो भी सुधरना नहीं है, सहयोग करते रहना है। कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप की समीक्षा बैठक आज झारखंड सरकार के मंत्री हाजी हुसैन की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में संपन्न हुई। मौके पर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के साथ मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी के साथ कोरोना हेल्प ग्रुप के सदस्य एवं मीडिया कर्मी मौजूद थे।
मधुपुर मंडल पदाधिकारी जोगेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी कि जो भी प्रवासी मजदूर रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें अनुमंडल द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है, जबकि जो ऑरेंज या ग्रीन जोन से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसको बनाए रखने के लिए एक सामूहिक प्रक्रिया कैसे हो सके, हमको सारे के साथ हम लोगों ने कोरोना हेल्प ग्रुप का जो साप्ताहिक सभी छात्रों बैठक होता है, माननीय मंत्री जो हमारे संरक्षक हैं ग्रुप के, उनकी उपस्थिति में किया। पिछले लॉकडाउन से जो हम शुरुआती लॉकडाउन से जो हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था कोरोना हेल्प ग्रुप के द्वारा लोगों को मदद करने का, हम लोग बहुत अच्छे से उस कार्यक्रम को आज तक कर पाए हैं। इसको आगे रखने का भी निर्णय लिया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्रुप के द्वारा हम जो अभी प्रवासी लोग आ रहे हैं मधुपुर में और जिनको हम जो क्वारंटाइन में रख रहे हैं उनके लिए भी कुछ हम इस ग्रुप के द्वारा मदद करना चाहते हैं उनको, जिससे वो वहाँ जब रहे 14 दिन तक या कुछ को उससे भी ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लगभग 150 की संख्या में जामताड़ा स्थित चेंगाईडीह के मजदूर दिल्ली से चल चुके हैं। सभी मजदूर विधायक इरफान को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने विधायक पर गर्व है जो लगातार जनता के हित करने में लगे रहते हैं और अन्य राज्यों में फंसे हमारे सभी भाइयों को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से। देखिए, हम लोग को बहुत अच्छी तरह से सुविधा किए हैं, जो कि हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाएंगे डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा से। डॉक्टर इरफान अंसारी को बहुत बहुत बधाई है कि जो हम लोग अपना गांव जा रहे हैं, 2 महीने से फंसे थे। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। हाँ विधायक जी, बोलिए, क्या है मजदूरों से जुड़ा पूरा मामला? नहीं, देखिए 2 बस का भी अपने पैसे से मैंने व्यवस्था किया है। दिल्ली रेड जोन है और उस कारण पास नहीं मिल पा रहा था। केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की सरकार ट्रेन नहीं दे रही है। हमारे बच्चे काफी पैनिक हो गए थे, उनके माँ बाप लगातार हमको दबाव डाल रहे थे कि मेरे बच्चों को मिलवा दीजिए, बच्चों को मिलवा दीजिए। तो इसको देखते हुए मैंने 2 बस का मैंने मैनेजमेंट करवाया है, व्यवस्था करा दिया है। और वहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट से मैंने बात हुई थी, वहाँ के आला अफसर से मेरी बात हुई, ई पास के जरिए 2 बस मैंने किया है और सकुशल बच्चे लोग वहाँ से बोर्ड हो चुके हैं और बहुत जल्द अपने घर को आ जाएंगे, अपने माँ बाप से मिल लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जिस प्रकार से मोदी जी का शासन चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि मोदी जी कम से कम जो मजदूर है वो हमारे अपने हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हमारे बच्चे हैं। उसके प्रति आपकी इतनी घृणा, इतना दूरी क्यों बना दिया आपने? लॉकडाउन का मतलब आपने बंद करा दिया सारा व्यवस्था। ये लोग जमीन बेच लेके, माँ बाप का गहना बेच के आ जाएगा, तो आने का तो आप परमिशन दीजिएगा इन लोगों को। मेरे मजदूर को किसी को कोरोना नहीं है, मजदूर मेरा भाई है। ये लोग कोरोना कहाँ से लाएगा? कोरोना ये लोग, कोरोना लाने वाला ट्रम्प है, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको हम लोगों ने भारत में घुसाया, वो लोग कोरोना फैला दिया हमारे भारत में। हमारा मजदूर को कोरोना नहीं हो सकता है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, आप जो बात कहते हैं, कम से कम आज समय आ गया है, लोगों को राहत दीजिए, उन गरीब परिवार को राहत दीजिए और उन गरीब मजदूर बच्चे जो दिन रात पैदल चल रहे हैं उनको राहत देने का काम। अभी आप फोन लाइन पे सुन रहे थे जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को, जो दिल्ली से 150 मजदूरों को ला रहे हैं। लॉकडाउन को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में दैनिक मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। इसी को लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी अपनी पुत्री शबाना खातून के साथ मिलकर मधुपुर के विभिन्न इलाकों में असहाय मजदूरों एवं फेरी कर कमाने खाने वालों को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम सिर्फ यही नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। आपने देखा उस दिन चरवारी में भी हुआ, मदीना में भी हुआ, तिलेड़ा में भी हुआ, सभी मोहल्ले में जा के दे रहे हैं। ठीक है, असल हम रोकना चाहते हैं कि लोग भीख मांगने कहीं नहीं जाए किसी के। ये मेरा मकसद है। ये नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, सबको हम देना चाहते हैं। ये लोग जो सुबह सुबह जो घूमता है चारों तरफ, ये हम घूमना बंद करना चाहते हैं लोग। हम तो चाहते हैं सब गरीब को दें और अभी दिए फिर देंगे एक मरतबे, लेकिन इस तरह से करने से नहीं हो सकता है। यहाँ का जो MP है, जो यहाँ के MLA, जो मंत्री है, इन लोगों का काम करना चाहिए। मैं तो अभी MLA MP नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सब जगह बांट रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने 25 लाख रुपया बांट दिया जामताड़ा में, और इधर हर जगह बांट रहा है। वो भी बांट रहा है, हम भी बांट रहे हैं, ये भी बांट रही है।
हम लोग सब लगे हुए हैं इसी काम में, और हमने कहा कि अनाज की कमी नहीं होने देंगे। नहीं होगा तो हम घर से मंगा लेंगे अनाज की कमी नहीं होने, चावल की कमी नहीं होने देंगे हम। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमडीपी न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारें। आसमान में देखूंगा दिल में 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 सट में सीने 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 गोरी तू बड़ा शर्माती है, देखो शर्म क्यों आती है, कातिल तेरी निगाहें है, तू काट के चले जाती है, तुझे में नशा है तू बिल्कुल अफी में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से सड़कों पर प्रवासी मजदूर लगातार ट्रक, बस आदि में सवार होकर अपने घर को जाते दिख रहे हैं। चलते चलते लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। बस आंखों में एक ही उम्मीद लिए चले जा रहे हैं कि किसी तरह वे अपने घर को पहुंच जाएं। रास्ते में उन्हें कहीं दुत्कार का सामना करना पड़ा तो कहीं उनके लिए लोग दिल खोलकर सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में मधुपुर में पहुंचे प्रवासी मजदूरों के विभिन्न जत्थों के साथ मधुपुर वासियों ने दरियादिली का सबूत देते हुए भोजन पानी की आदि की व्यवस्था के साथ साथ उनकी सेवा तक कर रहे हैं। इधर मधुपुर प्रशासन की भी प्रवासी मजदूरों के प्रति मानवीय संवेदना साफ देखी जा रही है। चलकर के पैदल आया है, पूरा पैर फट गया है। यहाँ भर तो दूसरा जगह कूपन थोड़ा। हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज देवघर के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था और आपदा के समय में उपयुक्त परीक्षा प्रणाली के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार ऑनलाइन गोष्ठी 17 मई 2019 को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पूर्व मंत्री सह चेयरमैन हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज देवघर के कृष्णानंद झा जी ने किया। मार्गो मुंडा प्रखंड के बंसिमी मध्य विद्यालय में 2 दर्जन प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। मजदूरों का कहना है बिजली नहीं रहने के कारण सांप बिच्छू से डर बना रहता है और हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं अभी तक 6 दिन पे गया ना, खाना पीना को व्यवस्था घर से आवे खाना पीना। मेरा नाम गुफरान अंसारी। कहाँ, कौन राज्य से आया है? हम लोग महाराष्ट्र से आए, भिवंडी से। हाँ, क्या परेशानी है? कुछ परेशानी यही है कि हम लोग जब वहाँ से आए हैं तो डायरेक्ट स्कूल घुस गए। गांव वाला हम लोग को पिताजी लोग फोन करके बोला तुम लोग डायरेक्ट स्कूल जाना। हम लोग स्कूल आ गए। यहाँ आने के बाद कुछ आदमी बोला जाके जांच कराओ। जांच कराए तो यहाँ से कोई फोन कर दिया कि वो लोग को क्वारंटीन में डालो। तो ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ में और महाराष्ट्र से जो आया है और दिल्ली से भी आया है, वो लोग भी हमारे गाँव में अभी होम क्वारंटीन कर। रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर आपदा प्रबंधन के सदस्यों को सम्मानित किया गया। ठीक है, ठीक हो सुनिए। हाँ चलिए। ऐसा था कि आज ये कोविड-19 की जो त्रासदी थी, इसमें जो हमारी आपदा प्रबंधन टीम मधुपुर ने ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो उन्होंने 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक जो डेडिकेटेड रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया, लोगों को सिखाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। उसी कड़ी में आज हम लोग उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसी में उनको सम्मानित करने के लिए कुछ हम लोगों ने पहल की है। आगे भी हम इसी तरह से उनके कार्य की सराहना करते हुए उनका और ज़्यादा हम लोग उनको सम्मान करने का पूरी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री दीदी किचन के द्वारा देवघर के भिकना पंचायत में प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।
दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।